नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एग्जाम गुरुकुल पर। दोस्तों अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने जुड़ चुका हूं। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का नोटिफिकेशन आगामी 15 दिन के भीतर यहां पर जारी कर दिया जाएगा। ये नोटिस आपको मिल चुकी होगी पहले से ही, है ना, और सभी जगह पेपर वेग में भी मिल चुकी होगी और ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आगामी 15 दिन के भीतर पेट 2025 का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो पेट है वो अब हर साल आप चाहे तो दें और ना चाहे तो ना दें। अगर आपने पहली बार पेट दिया और आपके नंबर अगर अच्छे आ गए हैं, है ना, 95, 96, 97, है ना, आउट ऑफ 100, मतलब अगर आपके नंबर अच्छे आ गए हैं और आपको लगता है कि अगला साल का पेट आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। अगर आपको देना है तो दीजिए, क्योंकि जो पेट की वैलिडिटी है वो 3 साल की होने वाली है। जी हाँ, पेट की वैलिडिटी जो है वो 3 साल की होने वाली है। इसका मतलब क्या सर? पेट 3 साल में एक बार आएगा। इसका मतलब जो फिर इंटर पास होने वाले जो बच्चे हैं वो अगर इस बार पास हुए तो अगले 3 साल तक जो इंटर पास कर रहे विद्यार्थी हैं वो इंटर पास की कोई वैकेंसी नहीं डाल पाएंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पेट की वैलिडिटी 3 साल की हो गई है और जो आपकी परीक्षा होगी पेट की वो प्रति वर्ष आयोजित होगी। जी हाँ, पेट की परीक्षा हर साल होगी, लेकिन है ना वैलिडिटी 3 साल की होगी। इसका मतलब क्या है सर? जैसे पहले साल मैंने पेपर दिया, जैसे इस बार पेट 2025 का मैंने पेपर दिया, है ना, और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और पेट 2025 के माध्यम से, है ना, जो भी वैकेंसी निकल रही है मैं उसमें फॉर्म नहीं फिल कर पा रहा हूं। तो अब क्या होगा कि पेट 2026 में दूंगा। मैं क्या करूंगा? पेट 2026 दूंगा और उसमें अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ गए तो जो 3 साल के मार्क्स होंगे, जो 3 साल के मार्क्स में जो सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, है ना, वो काउंट हो जाएगा। जी हाँ, पेट 2025, 26, 27 होगा प्रति वर्ष। फिर उन 3 साल में जैसे जो सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसको काउंट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? अरे हाँ कि ना? तो ये आपसे होना शुरू हो जाएगा। देख, जैसा कि आप यहाँ पर इस नोटिस में देख पा रहे हो। अभी मैं नोटिस पढ़वाने से पहले मैं चाहूंगा कि ये पेट 2025-26 का हम लोग का डिजाइन किया हुआ द्रोणाचार्य बैच है। और द्रोणाचार्य बैच आप जानते हो, है ना, जब भी आया है इसने तहलका मचाया है। पेट 2025 का द्रोणाचार्य बैच आप तुरंत ही बाय करेंगे, है ना, और इसका कंटेंट को ठीक उसी प्रकार से सजाया गया है जैसा पेट का एग्जाम होता है, जैसा पेट का पिछली बार का टफ एग्जाम हुआ था उसी प्रकार से इसको सजाया गया है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 150 डीआई, ना, 150 डीआई कम से कम कराई गई है। मतलब सब कुछ इसमें पेट 2025-26 के अकॉर्डिंग ही यहां पर है ना। अब बात करा जाए अगर जूनियर असिस्टेंट की, बात की जाए स्टेनो की, बात की जाए फॉरेस्ट गार्ड की, तो सबसे पहले आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा। और फॉरेस्ट गार्ड और जूनियर असिस्टेंट में कंपटीशन चल रहा है, हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पहले हो जाए और जूनियर असिस्टेंट का उसके बाद हो जाए। स्टेनो का एग्जाम सबसे लास्ट में होगा, इसके बाद एजीटीए वगैरह जो भी आना होगा वो आएगा, है ना। तो जैसा आपसे कहा गया था वैसे ही होने वाला है। 1 मई हो गई है और आपकी जो जून में आपकी जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्ट गार्ड में से अगर फॉरेस्ट गार्ड आपका, है ना, अंतिम सप्ताह में हो गया, जून के अंतिम सप्ताह के आसपास अगर फॉरेस्ट गार्ड हो गया तो जुलाई में आपका जूनियर असिस्टेंट होगा। और अगर जूनियर असिस्टेंट पहले हो गया जून में, है ना, 3rd वीक या 4th वीक में, तो फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर उसके बाद होगा और उसके बाद आपका स्टेनो का एग्जाम होगा। ये इसकी लगभग एग्जाम डेट लमसम मैंने आपको बताई। ये है जूनियर असिस्टेंट का राजधानी बैच। जो हमारा बैच था उसी को मैं रीस्टार्ट किया है एक नए सिरे से और कंटेंट के लेवल को बढ़ाते हुए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर देखा, जो आप पिछले आप पेपर देख पा रहे हो, उसमें थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया है। तो जूनियर असिस्टेंट के राजधानी बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें सारी क्लास को और बढ़िया तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 की बात की जाए बच्चों, चाहे 3284 की बात की जाए, दोनों के लिए एक ही बैच है, नया पुराना दोनों के लिए। और वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम तक ही रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वैलिडिटी 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाती है तो फिर आप उसको फिर से बढ़वा सकते हैं, उसको हम लोग फिर से बढ़ा देते हैं बिना किसी कॉस्ट के, है ना। 24 से 48 घंटे के भीतर आपका काम हो जाता है ना। तो ये जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो क्लासेस हैं वो रिप्लेस की जा रही है बढ़िया लेवल के कंटेंट से, और है ना, तो जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो इसमें है ही, जो नए विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन कर ले बिना किसी देरी के, है ना। आपने कहीं और पढ़ के देख तो लिया ही होगा, है ना, आपने हमसे पढ़ा, आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, अंतर महसूस कर ही लिया होगा। बात समझ आ रही है? चलिए, तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग बातें को नकल करने को बहुत आगे है, नकल करने के लिए भी लेकिन अकल की जरूरत होती है ना, वाली बात है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। उपयुक्त विषय का डैश 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 डैश, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पेट की बात हुई। अब देखो यहाँ वाला पॉइंट पढ़ो।
इस संबंध में मुझे यह कहने के लिए निर्देश हुआ है कि डैश प्रत्यक्ष समझाओ, यहां पे लिखा देखो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से किए जाने, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने तथा किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने एवं उनकी शॉर्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पास वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर किए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पेट की परीक्षा प्रति वर्ष होगी, लेकिन जिसमें, है ना, लेकिन किसी भी जो पेट की परीक्षा की वैलिडिटी होगी आपका 3 साल के लिए होगी। उन 3 साल में जो परीक्षा होगी, है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा अंक वाला आपका पेट वाला होगा उसको मान्य कर लिया जाएगा। उसके मान्यता के आधार पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यानी आगामी 3 वर्ष के भीतर जितनी वैकेंसी आएंगी, पेट 2025 आपका हुआ, पेट 2025 के थ्रू जो भी वैकेंसी आई, है ना, फिर आपने पेट 2026 दिया और पेट 2026 में आपके अंक अच्छे नहीं थे। जस्ट इमेजिन कि पेट 2026 में आपके अंक अच्छे नहीं थे तो आपका पेट 2025 वाला ही अंक मान लिया जाएगा। हमने पेट 2027 दिया लेकिन 2027 में आपके बहुत अच्छे अंक आ गए तो फिर आपका 2027 वाला मान लिया जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसको मानकर आप आवेदन कर सकते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या है ना? और ये बढ़िया कदम है, बढ़िया स्टेप है और मजेदार स्टेप है। आपको कैसा लगा ये स्टेप? जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।